अब आगर में भी ट्रैक्टरों के राजा न्यू हॉलैंड की विशाल रेंज उपलब्ध, साथ ही कृषि यंत्र भी उपलब्ध व सर्विस सेंटर भी मौजूद। 0% के ब्याज पर शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9827810431 या 9425941219 पर। स्थान रुक्मणी ट्रैक्टर, उज्जैन, कोटा बैजनाथ मार्ग, मोंटू होटल के पास, आगर मालवा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं दारा सिंह आर्य और हम पहुंच चुके हैं ग्राम कलमोई में। यहाँ हम युवा मतदाताओं से चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी इन युवाओं के और क्या बेरोजगारी की समस्या में हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लाल सिंह राजपूत। ये बताइए कि उपचुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, आगर विधानसभा के, इसमें आप का मत किस ओर रहेगा और क्या चाहते हैं आने वाले इस चुनाव में? यही बीजेपी का समर्थन में है, हम खड़े रहेंगे। नहीं, आप जैसे बीजेपी का समर्थन करें, कांग्रेस का करें, लेकिन गांव के विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? गांव का विकास एक नंबर हो रहा है, और क्या चाहते हैं इसके बारे में? आने वाले विधानसभा में जो प्रत्याशी रहेंगे उनसे क्या मांग करेंगे आप? यही गांव के साफ सफाई, सड़क बननी चाहिए, ये वाली, ये तालाब का निराकरण होना चाहिए, इसका माताजी का रोड पूरा होना चाहिए, यही मांग है। ये पिछली बार भी जब अगर विधानसभा चुनाव आए तो उस समय भी आपने बात की होगी प्रत्याशियों से, तो उस समय का आश्वासन जो दिया था पूरा हुआ क्या? पूरा नहीं हुआ ना, वो रोड अधूरा रखा हुआ है, माताजी का रोड। इस बार आप क्या बात करेंगे? जैसे नेताजी आने वाले हैं, चुनाव चालू हो गए हैं, तो आएंगे तो उनसे क्या बात करेंगे? यही मांग रखेंगे, रोड बनवाओ तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो इनका काम, इनकी बात है कि जैसे आने वाले विधानसभा चुनावों में रोड की समस्या, गांव के और पानी समस्या, जल की समस्या इनके सामने है। हमारे पास और भी मतदाता, हम इनसे बात करते हैं कि गांव में क्या समस्या है और किस तरह से आने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह नाम है मेरा। ये चाहते हैं हमारे के नई आबादी कॉलोनी का रोड जरूरी है। हमारे बाल बच्चे जो स्कूल जाते हैं नहीं तो इधर से पानी में निकलते हैं। क्या पिछले विधानसभा चुनावों में आपने जो यहाँ पे चुनाव में नेताजी आए थे उनसे बात की थी? कहाँ बात की, हमारे तो मिले नहीं थे साहब, हम तो मजदूर लोग हैं। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा आपके गांव से? ये मुद्दा रहेगा हमारा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मेंद्र चौहान। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके गांव के? क्या मुद्दे रहेंगे सर, यहाँ सब सरकार आती है जाती है, हमारे कॉलोनी में कोई कंक्रीट वगैरह नहीं हुआ है और गांव में सब कंक्रीट के ऊपर डबल कर दिया गया है। तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, जो सरकार हमारे यहाँ कंक्रीट वंक्रीट जो कराएगी, जो सुविधा कराएगी, हमारा जो साथ देगा हम उसका ही साथ देंगे। तो गांव में विकास नहीं हुआ, पहले भी आपने वोटिंग करी है, पहले भी आपका मत डला हुआ है, तो क्या इस समय आपके यहाँ चुनाव में जो कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी से नेता आएंगे, इसमें आपका मतलब ये रहेगा कि जो गाँव के मुद्दे उठाएंगे आप? उठाएंगे ना सर, बिल्कुल उठाएंगे। तो क्या रहेगा इस बार, मतलब आपके गाँव से क्या रहना है? कुछ नहीं, देखेंगे जब वो आएंगे उस समय बताएंगे। तो इनका कहना है कि जब प्रत्याशी गांव में प्रचार करने आएंगे तब वो देखेंगे। हमारे साथ में और भी युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं। किस गांव से? जी, कलमोई से। कलमोई से आप हैं? कलमोई में गांव समस्या बहुत सारी रहती है। बहुत सारी समस्या है सर। क्या क्या समस्या? सर गांव में समस्या है, मतलब स्कूल के पास में एक तो शौचालय नहीं है ना, पंचायत के आधार पर वो बनना चाहिए। उसके बाद पंचायत बनना चाहिए गाँव में। जो अधिकारी लोग आते हैं उनको उठने बैठने की समस्या रहती है बहुत सारी। उसके बाद में गांव में कहीं घूम के भी देख लो आप, गटर नाम से बनी हुई नहीं है गांव पे। और बच्चे जब आते जाते हैं तो मतलब कीचड़ में गड़ते हैं। बहुत सारी समस्या है गांव में, मतलब एक तरफा समस्या। अभी देखो तो बीमा डाला, मतलब हमारे को तो बीमा ही नहीं आया किसानों को। कितनी ज़मीन है आपकी और कब बीमा मतलब नहीं डाला, इस संबंध में आपने कहीं ऊपर बात की है? जी सर, हम कलेक्टर के पास में गए थे, उनको मतलब पत्र भी लिखा था और उनको रूबरू भी किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन बीमा अभी तक आने का नाम नहीं है। और पंचायत के विषय में भी बोला था हमने कि सर हमारे गांव में पंचायत बननी चाहिए और गटर वगैरह मतलब नवीकरण होना चाहिए, मतलब गटर नाम से ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। उसके बाद में मतलब बैंक अभी तक मिली नहीं है, बैंक माफ का बोला था, लेकिन अभी तक बैंक के पैसे ही नहीं आए। कमलनाथ जी ये गांव के जो हमारे किसान हैं, इसमें हम बात करेंगे कि गांव के जो मतदाता हैं उनका कुछ कहीं ना कहीं ये मत है कि कुल मिला के गाँव की जो समस्या है, ग्राम पंचायत बनना चाहिए, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, तालाबों का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं गांव की वो सब अधूरी पड़ी हुई है। तो आइए हमारे साथ आगे हम चलते हैं गाँव में और भी समस्याओं को लेकर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे लाइव। मैं हूं दारा सिंह आर्य। हमारी टीम आगे लाइव के पहुंच चुकी है ग्राम कलमोई में। सत्ता के संग्राम को लेकर हम यहां ग्राम में ग्रामवासियों से चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, गांव की समस्या क्या है। इसके लिए आइए हमारे साथ और करिए चर्चा। हमारे साथ यहाँ गांव के पूर्व सरपंच भी अभी मौजूद है। हम इनसे गांव के विषय में चर्चा करेंगे कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस विधानसभा उपचुनाव में और क्या इनकी मंशा है कि इस बार क्या होना है। बताइए सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। तो दूसरा ये है कि आप गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। तो इसमें आप के क्या मंशा रहेगी कि इस बार विधानसभा उपचुनाव क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के? हमारे गांव के मुद्दे क्या है, एक नाली है गोदाम के सामने की, वो बनाना ज़रूरी हो रही है। और रोड तो बन चुके हैं, शमशान बन चुका है, व्यवस्था गांव में वैसे नाली कंक्रीट मतलब ये कंक्रीट तो गांव का पूरा भी हो गया है। एक आधी गली बची है, बस वही मुद्दा है। जैसे विधानसभा उपचुनाव में यहाँ से विधायक चुना जाएगा, आपके गांव से ही वोटिंग होगी और पूरे आगर विधानसभा से उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा। तो जो नेता इस गाँव में प्रवेश करेंगे उनसे आपकी क्या उम्मीद रहेगी? हम जो अच्छे जो उम्मीदवार है, हमारा अच्छा उम्मीदवार दिखेगा उनको ही वोट देंगे और उनको दिलाएंगे। किसानों के बारे में कोई समस्या, जैसे गांव में किसान निवास करते हैं और आप भी किसान दिख रहे हैं, आप भी किसान हैं, तो इसमें आपकी क्या रहेगी? किसान के संबंध में कोई मांग आपकी? किसान को तो समय पर मुआवजा मिले, लाइट समय पे मिले। सबसे पहली बात तो किसान को लाइट की ज़रूरत है, और लाइट अगर समय पर नहीं मिला किसान खेती कहाँ से करेगा। और एक खाद और बीज दोनों समय पर मिल जाए किसान को, और लाइट समय पर मिल जाए, और मुआवजा मिल जाए समय पे, बीमा वगैरह अगर जिसको नहीं मिला उसको समय पर मिल जाए। क्या ये 15 साल की सरकार जो शिवराज जी की रही और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही, दोनों में से आपको बेहतर सरकार कौन सी लगी? हमको बेहतर सरकार कमलनाथ जी की लगी। तो कमलनाथ जी ने ऐसा क्या कार्य किया जो किसानों के लिए जिसमें आपको लगा कि अच्छी सरकार है? कमलनाथ जी ने बैठते बराबर मुआवजा दिलाया, 2000 रुपये प्रति बीघा का, वो भी दिला हर किसान को मिले। मुआवजा समय पर मिला किसान को। बैंक कर्ज माफ़ किया किसान का। हमारा 5 व्यक्ति का कर्ज माफ़ हुआ है 2 लाख के अंदर का। सभी का प्रमाण पत्र पर रखे हैं, पैसे माफ़ हो गए। बैंक से खाद भी मिल गया है, पैसा भी मिल गया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच, जो इनका कहना है कि गांव में विकास कार्य हुए हैं और आने वाली सरकार से भी विकास कार्य की उम्मीद करते हैं। हमारे साथ में एक युवा भी हैं, इसी गांव से दिख रहे हैं हमें, और हम इनसे भी चर्चा करेंगे गांव की क्या क्या समस्या और क्या चाहते हैं। क्या नाम है? कमल चौहान। आप युवा दिख रहे हैं, आपके बेरोजगार के संबंध में क्या बात कहेंगे इस आने वाली सरकार से? भाई हम तो यही चाहते हैं कि हर रोजगार को मतलब लड़कों लड़कियों को बेरोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए। रोजगार मिले तो आप गांव में निवास करते हैं, तो इस समय आपकी क्या क्या, जैसे लॉकडाउन लगा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लॉकडाउन आर्थिक स्थिति की परेशानी हुई है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं? इस बार उम्मीद क्या है आपकी? कुछ नहीं, क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? आने वाली सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा विकास करे, काम करे, कोई दिक्कत नहीं। हम आने वाली सरकार से हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि दोनों युवा चेहरे हैं। हम चाहते हैं कि जो युवा चेहरा जीत कर आए वो हमारे गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल जो अभी 10th तक है, 8th तक है, वो 10th में तब्दील हो या 12th तक हो। इसके लिए हम प्रयासरत रहें और हमारी ऐसी मांग भी है। और आगे आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए, बताने के तैयार है। हमारा ये कहना है कि गाँव में विकास होना चाहिए, है ना, विकास होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए। तो ऐसी मूलभूत सुविधा अपने गाँव में है? जी है, बिल्कुल। अभी पूरे गांव में नालियां कंप्लीट बन चुकी है। 1-2 वार्ड ऐसे बचे हैं जहाँ पे अभी कुछ नालियां बाकी हैं, और वो बड़ा कार्य है तो वो विधायक निधि से ही हो सकता है, सरपंच निधि से नहीं हो सकता है। युवाओं के लिए क्या चाहते हैं आप इस गांव में? हम युवाओं के लिए चाहते हैं कि एक खेल मैदान हो हमारे यहाँ, व्यायामशाला हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारी आज अभी जो उम्मीदवार है उसमें एक उम्मीदवार से चर्चा भी हुई है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपका ये काम करेंगे। देखिए, उम्मीदवार पहले से संपर्क इनसे कर चुके हैं, गांव में कई भ्रमण हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीदवारों ने भी इनको आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में अगर हम जीतते हैं तो निश्चित ही गांव का विकास किया जाएगा और गांव की मूलभूत सुविधाओं को भी दरकिनार न करते हुए इस पर सुविधा दी जाएगी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं अन्य चौपालों पर। ग्राम कलमोई के हम एक छोर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ किसान भी बैठे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि गाँव में किस प्रकार की समस्याएँ हैं, या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम शर्मा। कैसी सोयाबीन रही है अब? सोयाबीन तो बहुत कमजोर हुई इस साल। क्या चाहते हैं सरकार से, उम्मीद क्या है आपकी आने वाली? और सरकार मुआवजा चाहते हैं, सरकार के भी दे सहयोग कर दो। नहीं, जैसे सोयाबीन आपकी जो बिगड़ चुकी है उसमें जैसे मुआवजा डलने वाला था, ऐसा आया क्या मुआवजा? नहीं आया मुआवजा, नहीं आया। तो अब क्या उम्मीद है आपकी आने वाली, जैसे चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए, प्रत्याशी भी आपके गाँव में आएंगे, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? इनसे भी यही देंगे, इनके बोलेंगे इनसे कि भाई दिलाओ कुछ ना कुछ।
तो इनका ये है कि आने वाले जो चुनाव इसमें उम्मीदवार आएंगे इनसे चर्चा करेंगे कि हमें कुछ मुआवजा सोयाबीन का मिल जाए और हमें क्षतिपूर्ति मिल जाए। हमारे साथ में और भी युवा भी हैं, किसान भी हैं। इनसे हम, क्या नाम है? मुकेश शर्मा। क्या उम्मीद है आपकी, जैसे आने वाली सरकार से जो प्रत्याशी आएंगे इनसे चुनाव प्रचार आएंगे, इसमें आप क्या चाहते हैं? मुझे चाहता है कि मतलब सोयाबीन का मुआवजा मिलना चाहिए। गाँव के लिए क्या मांग करेंगे? गांव के लिए गांव का विकास। गांव के विकास में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे जैसे आएंगे तो? गांव के चलो ठीक। तो ये गांव के विकास के बारे में बात करेंगे आने वाले प्रत्याशियों से। मुद्दा तो बस ये खेती के फसल बिगड़ी का मुआवजा मिलना चाहिए हमें। तो किस तरह से फसल बिगड़ी, क्या भाव मिल रहा है और मतलब कितनी फसल बिगड़ गई है? फिसल का 50-60 किलो बिगाते बैठी रही अभी। तो मतलब नुकसान हुआ है फसल में कुल मिला के ने। तो ये नुकसान हुआ, इसकी भरपाई शासन करे, ऐसी मांग है आप? हाँ, मांगे ऐसे। तो ये इनका कहना है कि शासन से हमारी मांग रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहेंगे उनके सामने भी इनका फसल संबंधी मुद्दा रखेंगे और इसी तरह से आप बने रहिए और हम आगे अलग चौपाल आपको लेके चलते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको इस विधानसभा में, मतलब विधायक के लिए कैसा आदमी चाहिए? अच्छा बढ़िया, जो काम विकास करे ऐसा ही आदमी। तो ये बताइए कि दोनों पार्टी से कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही है और बीजेपी 15 साल सरकार रही, दोनों में से कौन अच्छी रही? हम बीजेपी सरकार। क्या कार्य किए बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत काम किए, रोड बनाना, मिलना गांव तक सब सुविधा, गांव में खाद वाद की पूरी पूर्ति, वैसे बहुत विकास किए। भाव जो खेती बाड़ी की जो अपनी फसल है उनके भाव भी बढ़िया दिलाए। तो ये हैं कि भाजपा ने, पिछली सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, 15 महीने की सरकार को भी इन्होंने अच्छा बताया है। इस बार सोयाबीन खराब हो चुकी है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए और आगे जाके इसका लाभ किसानों को मिले, इस संबंध में हम आगे भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ग्राम कलमोई में हम एक छोर पर आए हुए हैं और यहाँ पे चाय की चुस्की के साथ हम ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं गांव के चौपाल पर और हम इनसे चाय के साथ में बात करेंगे। तो हमारे साथ में युवा हैं। क्या नाम है आपका? जोजन सिंह राजपूत। ये बताइए, गांव में अभी जो प्रत्याशी हैं वो आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसमें गाँव की जो मूलभूत सुविधा है इसमें क्या मांग करेंगे उनसे? उनसे सर, जैसे कि युवा होने के नाते जो भी गांव के जो 6 से लेकर 10th तक जो बच्चे हैं, अभी क्रिकेट के खेल के मैदान की बहुत बात कर रहे हैं, पर मामला ये हुआ कि जगह नहीं मिल रही है उनको। तो जैसे स्कूल, अस्पताल, क्रिकेट का मैदान, तो सबसे बड़ा मुद्दा है शासकीय भूमि पर कब्जा। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था है, वहाँ से लेके तो माता जी के मंदिर तक रोड से दोनों तरफ नीचे उतरने की जगह नहीं है, दोनों तरफ कब्जा कर रखा है गांव के ही लोगों ने। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर ये शासकीय ज़मीन आज़ाद अगर हो जाए तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी बनेगा और अपने अभी कलमोई पंचायत नई बन चुकी है तो पंचायत भवन भी बन जाएगा और कहीं ना कहीं जगह की कमी महसूस ही नहीं होगी। पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो विधायक थे उन्होंने भी सारी बातें कही होगी कि गाँव के विकास के लिए, वो पूरी हो गई क्या? बिल्कुल, जैसे कि अभी प्रत्याशी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो 15 महीने की जो सरकार थी उसमें जो विधानसभा प्रत्याशी थे वो गांव के हर बच्चे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत संबंध है और जैसा कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल में उनके नंबर मिल जाएंगे और छोटी मोटी समस्या हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है और 15 साल की बीजेपी की शासन में रहा है, तो इसमें दोनों में आप बताएंगे कि जैसे जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए पर्याप्त मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। जो अपने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 15 साल की, उसमें जो भी सर्वे हुआ था 2019 में जो सर्वे हुआ था मुआवजा का, उसमें अपने करीबन 20 मार्च के करीबन गांव में कम से कम 4-5 व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने का 10-10 लाख का बगीचा के फल नीचे गिर गए थे। तो उनका नुकसान उन्होंने पटवारी वगैरह सबको सर्वे करवाया था, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया नहीं मिला। तो ये हमारे साथ युवा हैं, इन्होंने गांव की कुछ समस्याएं हमको बताई है, जैसे मुआवजा न मिलना, खेल के मैदान की समस्या है। आगर लाइव की टीम ग्राम कलमोई में हम पहुंचे थे और यहाँ पे हमने सारी समस्याओं का, जो ग्रामीण की समस्या थी उनको सुना भी सही, आने वाले चुनाव के बारे में सबकी जानकारी भी हमने ली और आगे भी हम इस तरह बने रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ दारा सिंह आर्य की रिपोर्ट। आरंभ
अब है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।